हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं बीटीसी या डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे आदर्शवाद को। आदर्शवाद है क्या, और आदर्शवाद के अंतर्गत विभिन्न पॉइंट को 4-5 पॉइंट हम लोग पढ़े हैं। जैसे आदर्शवाद की भूमिका, आदर्शवाद शिक्षा के अर्थ को क्या बताता है, आदर्शवाद का पाठ्यक्रम, आदर्शवाद की शिक्षण विधि, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक, आदर्शवाद के अनुसार छात्र। आइए अब हम लोग अगला पढ़ते हैं पॉइंट, आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन। आदर्शवाद अपने छात्रों के प्रति किस प्रकार का अनुशासन चाहता है। आदर्शवाद कहता है कि बच्चे स्व अनुशासित होंगे। क्या होंगे? स्व अनुशासन। उन्हें अच्छी नीतियों के बारे में बता करके, अच्छे नियमों के बारे में बता करके स्व अनुशासित किया जाता है। अपने आप जो है बच्चे अनुशासन स्थापित करते हैं। जोर ज़बरदस्ती अनुशासन स्थापित नहीं किया जा सकता है, ये आदर्शवाद का कहना है। अब अगला पढ़ते हैं हम विद्यालय। अनुशासन में हमने पढ़ा कि हम नियमों की जानकारी करेंगे, अच्छे विचार बताएंगे, अच्छे गुण बताएंगे, ठीक न, आध्यात्मिक बातें बताएंगे तो बच्चे अपने आप से अनुशासित हो जाएंगे। हमें ज़बरदस्ती अनुशासन स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं। विद्यालय क्या है? विद्यालय समाज का एक छोटा सा रूप होता है। आप जानते हैं समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए लोग, समाज के विभिन्न वर्गों से प्रतिनिधित्व करते हुए लोग विद्यालय में आते हैं, जो हमारे बीच आकर के बैठते हैं। हमें लगता है कि ये विभिन्न प्रकार के समुदायों से आकर के, समाज से आकर के बीच में बैठते हैं, तो इसलिए यह विद्यालय भी एक छोटा सा समाज बना लेता है। तो आदर्शवाद क्या कहता है? विद्यालय ऐसा होना चाहिए जो ईश्वर को मान्यता प्रदान करे, ईश्वरीय गुणों से युक्त हो, या जिसमें आध्यात्मिक शिक्षा दी जा सके, जिसमें अध्यात्म को प्रेरणा मिल सके, अध्यात्म को बल मिल सके। विद्यालय इस प्रकार का होना चाहिए। अर्थात विद्यालय कैसा होना चाहिए? आध्यात्मिक समाज में आध्यात्मिक विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है। सारा का सारा आध्यात्म से संबंधित विद्यालय में सारी गतिविधियाँ होनी चाहिए, तब जाकर के आदर्शवाद का यह आध्यात्मिक विद्यालय सफल हो पाता है। तो हमने पढ़ा अनुशासन, बच्चे स्व अनुशासित होंगे, ज़बरदस्ती अनुशासन स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्यालय कैसा होना चाहिए? आध्यात्मिक और ईश्वरीय गुणों से युक्त होना चाहिए। वहाँ आध्यात्म की शिक्षा सबसे ज़्यादा, विचार की शिक्षा सबसे ज़्यादा, उपदेश की शिक्षा सबसे ज़्यादा, अच्छे बातों की शिक्षा सबसे ज़्यादा दी जानी चाहिए। इस प्रकार का हमारा विद्यालय होना चाहिए। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, उद्देश्य। कि आदर्शवादियों के अनुसार जो सुकरात थे, प्लेटो थे, अरस्तु थे, बेकन थे, कमेनियस से आपके हर्बर्ट स्पेंसर, हीगल इत्यादि विचारक एवं दार्शनिकों ने यह बताया, हमको बताया कि आदर्शवाद के लिए शिक्षा का क्या उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य है आत्मानुभूत करना, आत्मानुभूति। दूसरा है संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण। तीसरा है मानवीय मूल्यों का विकास। चौथा है आध्यात्मिक गुणों का विकास। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है, क्या विशेषताएं हैं इसकी,
पहला है आत्मानुभूति, मतलब अपने आप का अनुभव करना या अपने आप को पहचानना या अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को जानना। ये आत्मा अनुभूति जो है 4 स्तरों पर होती है। या कह दें आत्मा अनुभूति के कितने 4 स्तर हैं। कौन कौन से 4 स्तर हैं? पहला स्तर है स्वशारीरिक, दूसरा है स्वसामाजिक, तीसरा है स्वमानसिक, चौथा है स्व आध्यात्मिक। तो आत्मानुभूत करना अभी हम बताए कि अपने आप का अनुभव करना या अपनी क्षमताओं का पता लगाना। ये अपनी क्षमताओं का पता 4 स्तरों पर लगाया जाता है। तो ये 4 स्तर आत्मानुभूत के स्व शारीरिक, स्व सामाजिक, स्व मानसिक और स्व आध्यात्मिक। अब ये स्व शारीरिक क्या है? स्व शारीरिक का मतलब अपने शारीरिक क्षमता का पता लगाना या अपने शारीरिक शक्तियों को पहचानना। शारीरिक शक्तियों को जानना या पहचानना। स्व शारीरिक मतलब अपनी, स्व मतलब अपनी शारीरिक शक्तियों को जानना या पहचानना स्व शारीरिक या अपनी शारीरिक क्षमताओं को जानना स्व शारीरिक के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से स्व सामाजिक मतलब अपनी सामाजिक भावना को पहचानना या जानना कि हमारे अंदर कितनी ज़्यादा सामाजिक भावनाएं भरी हुई हैं। इस प्रकार की शक्तियों को पहचानना स्व सामाजिक अंतर्गत आता है। स्व मानसिक मतलब अपने बुद्धि की क्षमता को, अपनी बौद्धिक क्षमता को पहचानना। ये किसके अंतर्गत आता है? स्व मानसिक के अंतर्गत आता है कि हमारे अंदर कितनी बुद्धि भरी हुई है, हम कितना विचार कर सकते हैं, हमारे अंदर कितना ज्ञान है। इसकी शक्ति को पहचानना स्व मानसिक के अंतर्गत आता है। अगला है स्व आध्यात्मिक, अपनी आध्यात्म शक्ति को पहचानना। तो ये हमारे आत्मानुभूति के 4 स्तर हैं। स्व शारीरिक मतलब अपने शारीरिक शक्तियों या क्षमताओं को पहचानना, कितना देर तक हम कैसे कार्य कर सकते हैं, हमारे शरीर में कितना जान है, हमारे शरीर कितनी देर तक किसी कार्य को कर सकता है, क्या किसी कार्य को करने के लिए कुशल है कि नहीं है। तो इस प्रकार की शक्तियों को पहचानना स्व शारीरिक के अंतर्गत आता है। स्व सामाजिक के अंतर्गत अपने सामाजिक भावना को, हम कितने सामाजिक हैं, हमारे अंदर कितनी सामाजिक भावनाएं भरी हुई हैं, इस प्रकार की शक्ति को पहचानना स्व सामाजिक के अंतर्गत आता है। स्व मानसिक के अंतर्गत हमारे अंदर या हमारे बुद्धि या मस्तिष्क के अंदर कितनी प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं भरी हुई हैं, कैसे हम चिंतन कर सकते हैं, कैसे समस्याओं को हल कर सकते हैं, कैसे हम ज्ञान सीख सकते हैं, कितना हम में ज्ञान है। इस प्रकार की शक्ति को पहचानना स्व मानसिक के अंतर्गत आता है। स्व आध्यात्मिक के अंतर्गत हमारी आध्यात्मिक शक्तियाँ, हम ईश्वर में कितना विश्वास करते हैं, किस ईश्वर को मानते हैं, किस ईश्वर को नहीं मानते हैं, या मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इस प्रकार की शक्तियों को पहचानना आध्यात्मिक के अंतर्गत आता है। तो दूसरा हमारा पॉइंट है सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण। आदर्शवाद हमें पुरानी जो संस्कार हैं, पुरानी जो मर्यादाएं हैं, पुरानी जो संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों को विकसित करता है और उनको संरक्षित करने का, एकत्रित करने का, बचाने का कार्य करता है। तीसरा है मानवीय मूल्यों का विकास, जो हम पिछले दिनों बताए थे कि ये सब मानवीय मूल्य हैं, जैसे विनम्रता है, त्याग है, बलिदान है, दया है, करुणा है,
आपका श्रद्धा भाव है, समयबद्धता है, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी मानवीय मूल्य हैं। इन मूल्यों का विकास आदर्शवाद क्या करता है। चौथा, आध्यात्मिक गुणों का विकास। आध्यात्मिक गुणों का विकास का मतलब हमारे अंदर ईश्वर से संबंधित कितने तत्व विद्यमान है। आदर्शवाद तो मुख्य रूप से ईश्वरीय तत्वों, ईश्वरीय विचारों पर या ईश्वर के विचारों पर आधारित है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका उद्देश्य बनता यही है कि ईश्वर के तत्वों को प्राप्त करना, ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करना जो है इसका प्रमुख ध्येय है, प्रमुख लक्ष्य है। क्या है उद्देश्य? आत्मानुभूति के अंतर्गत ये 4 स्तर अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को संरक्षित करना, विकसित करना, मानवीय मूल्यों का विकास करना और आध्यात्मिक गुणों का विकास करना। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं लास्ट पॉइंट जो है प्रासंगिकता या उपादेयता। प्रासंगिकता या उपादेयता। हमने बताया प्रासंगिकता है क्या कि मतलब आज के संदर्भ में, तब के संदर्भ में नहीं जब आदर्शवाद आया। आदर्शवाद और आज के संदर्भ में कितना संबंध है, या आदर्शवाद ने हमें क्या दिया जिसे आज हम अपनाते हैं, या आज के समय में यह आदर्शवाद कितना फिट बैठता है। तो क्या दिया आदर्शवाद ने हमको? पहला पॉइंट हमें दिया मानवीय मूल्य। आदर्शवाद ने हमें क्या दिया? मानवीय मूल्य दिया। आदर्शवाद ने हमें क्या दिया? आध्यात्मिक विचार दिया। आदर्शवाद ने क्या दिया हमें? सभ्यता एवं संस्कृति दिया। आदर्शवाद ने क्या दिया हमें? अच्छे विचार दिए, उत्तम विचार या आदर्श विचार। आदर्शवाद ने हमें क्या दिया? सामाजिक भावना। आदर्शवाद ने हमें क्या दिया? मनुष्य के मूल्य दिए। किस प्रकार से एक मनुष्य बन सकता है, इसका मूल्य हमें आदर्शवाद से ही मिलता है। दूसरा है आध्यात्मिक, ईश्वर से संबंधित विचारों की प्रेरणा हमें कौन देता है? आदर्शवाद देता है। तीसरा सभ्यता एवं संस्कृति, हमारी मान मर्यादा, हमारे रीति रिवाज, हमारी सभ्यताएं, हमारी संस्कृतियां किस प्रकार से बची रहें या कौन कौन सी हैं, ये आदर्शवाद की ही देन। आदर्शवाद जैसे नाम से अच्छा सिद्धांत, आदर्श मतलब अच्छा, वाद मतलब सिद्धांत, तो अच्छा विचार, उत्तम विचार, ये किसकी देन है? आदर्शवाद की देन है, जिसे हम आज अपनाते हैं। आदर्शवाद ने क्या दिया हमें? सामाजिक भावनाएं दी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ कैसे मिलजुल करके सामाजिक भावना के साथ, प्रेम पूर्वक, सहयोग के साथ, मेलजोल के साथ जीवन व्यतीत कर सकता है। तो ये क्या दिया? तो आदर्शवाद एक मनुष्य को आध्यात्मिक प्राणी मानता है। आध्यात्मिक प्राणी मानने के साथ साथ वह मानवीय मूल्यों के बारे में बात करता है। हमारे आध्यात्मिक विचारों को, सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण किया। आदर्शवाद ये हमें अच्छा विचार दिया और आदर्शवाद हमें सामाजिक भावनाएं पनपने के लिए दिया। तो इस प्रकार ये आदर्शवाद था। अगले दिन हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट, जिसे हम कहते हैं प्रकृतिवाद। ओके।